हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित माहेश्वरी फ्रॉम प्रीमियर गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक हुसैनगंज लखनऊ। आज दोस्तों बात करेंगे कुछ एसिड रिफ्लक्स के बारे में। एसिड रिफ्लक्स में उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि हमारे एसिड रिफ्लक्स को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स जैसे कि हम जानते हैं कि मुंह में खट्टा पानी या एसिड का आना या खाने का कुछ अंश मुंह तक आ जाना, सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना, ये सब एसिड रिफ्लक्स के लक्षण हो सकते हैं। तो जो कि हमारा खाना, जो कि हमारा दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसमें कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनमें कि एसिड कंटेंट कम मात्रा में पाया जाता है या वो एसिड रिफ्लक्स को कम करने में मदद करते हैं, और कुछ खाने के आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एसिड बनाने की संभावना ज़्यादा होती है या उनमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है या वो इस रिफ्लक्स को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, आजकल के खान पान की अगर बात करें तो जिस तरह से आजकल स्पाइसी फूड है, फ्राइड फूड है, जंक फूड है, इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है और लोग इसके बहुत शौकीन भी होते हैं। ये सब खाने में एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ये पेट में जा कर के एसिड की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही ये जो हमारा खाने की नली और पेट के बीच में एक वाल्व होता है जो एसिड रिफ्लक्स को रोकने में मदद करता है, इसको ये ढीला कर देते हैं, जिसकी मदद की वजह से पेट का खाना और एसिड वो ऊपर की तरफ छलकता है और एसिड एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो इन खानों को खाने से हमको बचना चाहिए। तो जैसे स्पाइसी फूड है, फ्राइड जंक फूड है, ये सब हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह से एक जनरल टी और कॉफ़ी है जिनमें कैफीन मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ये भी एसिड एक्सपोजर को बढ़ाता है, एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा देता है। अगर कोई खाना जो कि फ्राइड हो, ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, इन सब खाने से भी, इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जिनमें कि गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और ये स्फिंक्टर को लूज़ करके, उस वाल्व को लूज़ करके खाना ऊपर लाने में मददगार होते हैं, जो रिफ्लक्स को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अल्कोहल है, टोबैको है, इन सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा मात्रा में होने से ये एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनसे एसिड का एक्सपोजर टाइम बढ़ता है, रिफ्लक्स की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें सीरियल्स की, तो जो अनाज है, खासकर जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये हमारे एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना शरीर को हेल्दी रखता है, एसिड रिफ्लक्स को कम करता है, क्योंकि इनमें एसिड की मात्रा भी कम होती है। ये शरीर में, पेट में एसिड का बनाने को बढ़ावा नहीं देते हैं और ना ही रिफ्लक्स को बढ़ावा देते हैं। तो अगर राइस है या ब्राउन राइस है, ओट्स है, गेहूँ है, इन सब चीज़ों से, जिन चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, होल ग्रेन ब्रेड है, ये भी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। वहीं अगर मैदे की ब्रेड यूज़ करते हैं तो ये एसिड रिफ्लक्स को बढ़ावा देती है, इसलिए इसका सेवन कम करना चाहिए। अगर बात करें सब्जियों की, तो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे ग्रीन बीन्स हो गया, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब एसिड एक्सपोजर टाइम को कम करते हैं, रिफ्लक्स को कम कर देते हैं, तो ये सेहतमंद होते हैं, रिफ्लक्स को कम करते हैं। इसी तरह से पोटैटो यानी कि आलू जो है, ये भी रिफ्लक्स के लिए अच्छा माना जाता है, ये एसिड रिफ्लक्स को कम करता है। लेकिन अगर इसमें अधिक तेल की मात्रा यूज़ की जाए अगर इसको बनाने में, तो फिर ये हानिकारक हो सकता है। जबकि प्याज यानी कि अनियन, इसके अलावा टमाटर, गार्लिक, मिंट, ये सब चीज़ों के प्रयोग से एसिड का प्रोडक्शन और इसका एक्सपोजर बढ़ता है, रिफ्लक्स की संभावना बढ़ जाती है। बहुत से लोग फिश या चिकन, इन सब चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो अगर इसको बॉयल या ग्रिल या बेक फॉर्म में अगर खाया जाए तो ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है। इससे एक्सपोजर, एसिड का प्रोडक्शन और उसका एक्सपोजर कम रहता है, कम मात्रा में एसिड रिफ्लक्स देखा जाता है, तो उसको खाने से नुकसान नहीं होता है। और यदि अगर इसी चीज़ को अगर फ्राई करके खाया जाए या अत्यधिक फैटी ग्रेवी के साथ खाया जाए या कोई फैटी सॉस के साथ अगर खाया जाए अगर, तो ये एसिड एक्सपोजर को बढ़ावा दे सकती है, एसिड एक्सपोजर बढ़ाती है। बात करें फलों की,
तो फलों में भी कई सारे ऐसे फल हैं जिनका एसिड कंटेंट कम होता है, ये रिफ्लक्स को कम करते हैं, जैसे कि बनाना, मेलन्स, इनकी में एसिड की मात्रा कम पाई जाती है। जबकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनका एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ये खट्टे होते हैं और ये एसिड एक्सपोजर को बढ़ावा देते हैं। बात करें एग्स की, तो एग का जो येलो पार्ट है यानी योक, ये रिफ्लक्स को बढ़ावा देता है इसका फैट कंटेंट, क्योंकि इसका फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जबकि जो इसका वाइट पार्ट है जो कि प्रोटीन कंटेनिंग होता है, इससे रिफ्लक्स की मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों, खान पान के अलावा साथ में ज़रूरी है हमारा एक्सरसाइज का होना। दिनचर्या सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी एक्सरसाइजेज, चाहे वो रनिंग हो, एरोबिक्स हो, साइकिलिंग हो या किसी तरह का खेल कूद हो, ये भी ज़रूरी होना चाहिए हमारे दिनचर्या में। और इसके अलावा हमारा बॉडी का वाटर लेवल भी अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। आप दिन भर अच्छी मात्रा में मौसम के हिसाब से पानी का उपयोग करते रहें। पानी या दूसरी जो पेय पदार्थ हैं उनका यूज़ अच्छी मात्रा में करना चाहिए, ताकि बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे। हाइड्रेशन कम होने से भी एसिड रिफ्लक्स की मात्रा डिहाइड्रेशन में बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो था कुछ खाने की चीज़ों को लेकर के जो कि एसिड रिफ्लक्स को नियंत्रण करती हैं या उसको मॉडिफाई करती हैं। कुछ चीज़ों से एसिड रिफ्लक्स कम होता है, किसी चीज़ से ज़्यादा होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।